Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia Ijaz from Sir Sayyid School, New City Phase 1 campus. आज हम ग्रेड 8 का साइंस का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है PNS, दैट इज पैरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि पैरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, आपकी बॉडी में जितनी टाइप ऑफ नर्व्स हैं उसको हम डिस्कस किसमें करते हैं, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब PNS आपके पास है क्या? PNS बेसिकली इसका नेम क्या है, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ वेन्स। ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ वेन्स है जो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई है और उसने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी पार्ट्स को हमारे ब्रेन के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेन्स, सॉरी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व्स which network of nerves spread in our body which connect all body parts या organs to central nervous system। तो PNS क्या है? PNS बेसिकली पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन क्या है इसकी, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड इन आवर बॉडी व्हिच कनेक्ट ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू आवर ब्रेन, टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बेटा जो नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं उनको हम नाम देते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स, जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं उनको नाम क्या देते हैं, क्रैनियल नर्व्स। एंड दोज व्हिच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको क्या नाम देते हैं, स्पाइनल नर्व्स। अंडरस्टैंड? इस टॉपिक को दोबारा क्लियर करें। PNS क्या है आपके पास, नर्वस सिस्टम की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS था जो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में आपके पास है PNS, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स spread in our body which connect all body parts to a central nervous system। अब जो आपके पास नर्व ब्रेन से अराइज होंगी उसको हम कहेंगे क्रैनियल नर्व, और जो नर्व आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? ये टॉपिक था आपके पास यहीं तक। नेक्स्ट आपके पास वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का वर्किंग किस तरह परफॉर्म होती है वो देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक समझने से पहले आपको तीन
ठीक है। अब स्टिमुलाई का मतलब क्या है? चेंज। चेंज एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है, हमारी सराउंडिंग में चेंज भी आ सकता है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आ सकता है, या हमारी बॉडी में इंटरनल चेंज भी आ सकता है। अब उस चेंज को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट द चेंज, ये काम किसका है? रिसेप्टर का। और जो चीज उसने डिटेक्ट किया है उसको अपोज करके हम जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टर। क्लियर? अब इसमें किस टाइप के न्यूरॉन्स हैं? हमने 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हम सेंस करते हैं कि फॉर एग्जांपल गर्मी लग रही है, ठंड है या दर्द है, पर जो चीज हम फील कर रहे हैं मींस कि वो चेंज आ रहा है ना हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी में, हम सेंस कर रहे हैं, ये मींस कि सेंसरी ऑर्गन होगा इसके पास, सेंसरी ऑर्गन। अब उसमें क्या डिटेक्शन है कि मुझे फील हो रहा है कि चीज गर्म है, ठंडी है, पहले मेरे सेंस ऑर्गन ने सेंस किया एंड देन उसमें डिटेक्शन शो हुई, तो वो आपके पास क्या होगा? इंटरन्यूरॉन। इसने सिर्फ डिटेक्ट कर, अब डिटेक्ट करके मुझे मेरे ब्रेन तक मैसेज दिया गया कि अब अफेक्ट करना है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? इसमें कौन से न्यूरॉन्स आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? सेंसरी न्यूरॉन्स आपके पास कौन से होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो सेंस कर सकते हैं, ठीक। इंटरन्यूरॉन्स वो हैं जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को इंटरलिंक करते हैं, कि सेंसरी ने सेंस किया है, मोटर न्यूरॉन ने अफेक्ट करना है। अब सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक मैसेज कौन कन्वे कर रहा है? इंटरन्यूरॉन। अंडरस्टैंड? अब बेटा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई गर्म बर्तन है, मैंने उसको मेरा हाथ उसको लग गया, अब गर्म बर्तन मुझे फील हुआ, गर्म बर्तन, हीट बेसिकली चेंज है, दैट इज स्टिमुलाई। उस चीज को डिटेक्ट किया मेरी स्किन ने, ठीक। वो क्या है? रिसेप्टर। मेरे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, मेरे मसल्स ने अफेक्ट करना है कि मैं हाथ पीछे करूं, इट मींस के मसल्स मेरे मोटर न्यूरॉन्स हैं। क्लियर? तो ये आपके पास वर्किंग मॉडल किसका है? नर्वस सिस्टम का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, दैट इज एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमारे विल में होते हैं, जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो क्या चीज है? उस चीज को क्लियर करते हैं हम। एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल मैं सांस ले रही हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं रोक सकते जब तक नेचुरली ना रुक जाए। इसी तरह मैं क्लैपिंग कर रही हूं, तो ये मेरे कंट्रोल में, मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी, नहीं दिल चाहेगा नहीं करूंगी। मैं वॉक कर रही हूं, मेरे कंट्रोल में, दिल चाहेगा करूंगी, नहीं चाहेगा नहीं करूंगी। हम खा रहे हैं कुछ, दिल चाहेगा खाऊंगी, नहीं चाहेगा नहीं खाऊंगी। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम आईज को ब्लिंक नहीं करते, लेकिन हम हमेशा के लिए इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। इसे ब्लिंक करना ही करना है। तो जो चीजें हम आपकी दो टाइप ऑफ एक्शन आ रहे हैं, कुछ वो है जो हमारे कंट्रोल में, कुछ एक्शन वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट मींस कि दो टाइप ऑफ एक्शन है, एक है वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, और सेकेंड वन है इनवॉलंटरी एक्शन।
वॉकिंग, ईटिंग, क्लैपिंग, ये आपके पास वॉलंटरी एक्शन है, आपके कंट्रोल में। इनवॉलंटरी एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, डाइजेशन, आपने अगर कोई चीज खाई है तो उसने डाइजेस्ट होना ही होना है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसको चाहे तो डाइजेस्ट करें या ना चाहे तो ना करें। आपने अगर कोई चीज खाई उसने डाइजेस्ट होना है, तो वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, और जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं या ना कर सके, तो वो है वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन। इस चीज को आप देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ जी, मैंने जिस तरह अभी इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा कि कोई चीज गर्म है तो हम फौरन से हाथ पीछे करते हैं। इट मींस कि मेरे माइंड तक मैसेज पहुंच रहा है कि चीज गर्म है, मेरे मसल्स ने मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन परफॉर्म करते हुए हाथ को पीछे करवा दिया। अब उस स्टिमुलाई बेसिकली आपका चेंज आता है, वो इन्वायरमेंट में चेंज, हमारे सराउंडिंग में चेंज भी आ सकता है, हमारे इंटरनल बॉडी में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, तो स्टिमुलाई को इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, जल्दी से रिस्पॉन्स करना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जिस तरह गरम बर्तन था, मैंने उसको हाथ लगाया, वो गरम मुझे फील हो, मैंने एकदम से हाथ पीछे किया, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स किया मैंने हीट को। बर्तन बेसिकली हीट है, तो मैंने उसको जल्दी से रिस्पॉन्स किया। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई को, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या डेफिनेशन है? द इमीडिएट रिस्पॉन्स to stimuli। स्टिमुलाई बेसिकली चेंज आपके पास, तो रिफ्लेक्स एक्शन है ये। एग्जांपल मैंने आपको वही वाली दे दी, गर्म पतीला, अगर मुझे मैसेज पहुंच रहा है ना, ठीक है, मेरे नर्व्स के थ्रू मुझे मैसेज पहुंच रहा है, नर्व्स का काम क्या है? मैसेज को पहुंचाना। तो मुझे जब मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक मैसेज कन्वे किसने किया? इंटर न्यूरॉन ने। तो मैंने एकदम से हाथ पीछे कर दिया, ठीक हो गया। मेरे यहाँ पे ब्रेन तो नहीं है ना, यहां से मैसेज गया ना ब्रेन तक, तो मेरे मसल्स ने वर्क किया उसके अगेंस्ट, तो वो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहां पे एक और टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है बेटा? जो सारा पाथवे हम कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन तक मैसेज किया, इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को मैसेज किया, और मोटर न्यूरॉन ने अफेक्ट प्रोड्यूस किया, ये जो पूरा पाथवे है इसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, हमने एकदम से ये कहा इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स में भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ने वर्किंग की, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लिया इंटर न्यूरॉन ने, इंटर न्यूरॉन ने मैसेज कन्वे किया मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन ने मसल्स के थ्रू में हाथ पैर पीछे कर दिया। तो ये जो पूरा पाथवे था इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे जो हम ड्यूरिंग वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल से मैं सारी चीज इसलिए समझा रही हूं कि आपको क्लियर हो जाए कि गरम पतीला था, मैंने हाथ उसको लगाया और मुझे गरम फील हुआ। गरम फील तब हुआ जब मेरे माइंड तक मैसेज गया, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन ने मैसेज लिया, इंटर न्यूरॉन से मैसेज कहां गया? आपके पास मोटर न्यूरॉन तक। तो जो पूरा पाथवे है, द पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे of nerve impulse is called reflex arc. Understand?
और यही थे आज के हमारे टॉपिक्स। आप लोगों ने इसमें हाँ एक और चीज शायद मैं भूल गई, वो ये था कि जो हमने पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़े। क्रैनियल नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होती है, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। उनकी क्वांटिटी कितनी है हमारी बॉडी में? तो जो क्रैनियल नर्व्स है उसकी क्वांटिटी होती है 12 पेयर्स, और जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होती है आपके पास? 31 पेयर्स। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आपने रिव्यू करना है और बेटा मेक श्योर आपने बुक की रीडिंग लाजमी करनी है, लाजमी तौर पे। ठीक है, कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर इंशाल्लाह वेरी सून हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपका इसका एक टेस्ट भी